श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 12 अगस्त को है बहुला चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में दूर्वा वाला विशेष उपाय करेंगे, जिससे आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है आपके जीवन में, वह सभी पूर्ण होंगी और महादेव जी के आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही में गणेश जी का भी आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त होगा। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है क्रोध मुक्ति का उपाय। यदि आपके घर में कोई इंसान ऐसा है, कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसे गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है, मान लीजिए उसके नाक पे गुस्सा रहता है, तो जब गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है, तो वो लड़ाई झगड़े भी घर में बहुत करता है। तो आपको क्या करना है, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दूर्वा दिख रही होगी, ठीक है। हरी वाली जो दूर्वा होती है 3 गांठ वाली, आप 5 से 7 आपको दूर्वा गिन करके ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है शहद, क्योंकि क्रोध मुक्ति का उपाय है। लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए, यानी मिठास लाना चाहते हैं आप रिश्तों में, तो आपको शहद लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, आधा 1 चम्मच जितना मिल जाए इतना ले लीजिएगा। दूर्वा लेंगे, शहद लेंगे। इसके बाद जलाभिषेक करने के लिए आप लोगों को लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे आप लोग अपने घर का शुद्ध जल। गंगा जल लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मनाही भी नहीं है। यदि आपकी इच्छा है आप गंगा जल ले सकते हैं। इसके बाद में इस कलश को उठाइएगा और कहाँ जाएंगे? जी हाँ मित्रों, सही समझा आपने, क्योंकि गणेश चतुर्थी यानी बहुला चतुर्थी का दिन है। तो आपके घर में जो भी गणेश जी की फ़ोटो, कैलेंडर, प्रतिमा कुछ भी होगी, वहाँ पर जाइएगा। इन दूर्वाओं को भगवान गणेश के जो हाथ होता है उस पर आप इन्हें स्पर्श कराते हुए अपनी जो इच्छा, यानी जिसके क्रोध की मुक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके स्पर्श करा दीजिएगा। और गणेश जी से विनती करने के बाद में आप लोग पहुंच जाइएगा महादेव जी के शिवलिंग के पास, ठीक है। आप दूर्वा वहीं समर्पित कर दीजिएगा। अगर जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, यदि वह व्यक्ति आ जाता है, उसके हाथों से उपाय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप 5 बार जो शहद है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और समर्पित करते समय आपको नाम क्या लेना है मित्रों? हाटकेश्वर महादेव जी, ठीक है मित्रों। हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से आप शहद को समर्पित करिएगा। यदि वह व्यक्ति आ जाता है तो उसके हाथों से समर्पित करा दीजिएगा और उसी के हाथों से लेपन करा देंगे। यदि वह व्यक्ति नहीं आ पाता है, आप कर रहे हैं, तो आपको अपना उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम करके बोल करके आप स्वयं इस शहद को समर्पित करने के बाद में इसका लेपन कर दीजिएगा। और लेपन करते समय नाम वही लेना है, यानी कि हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के लेपन करेंगे और उनसे उस व्यक्ति का क्रोध को दूर करने का निवेदन करेंगे, विनती करेंगे और उनसे यही कहेंगे कि हे महादेव जी, उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, सभी से लड़ाई झगड़े यानी बेवजह का झगड़ा मोल ले लेता है, तो उसके मन को शांति प्रदान करें और वह क्रोध करना बंद कर दे। ऐसी इच्छा अपनी इस कामना करते हुए जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जैसे आप जल समर्पित करेंगे, वो जो शहद है वो महादेव जी के शिवलिंग पे पूरी तरीके से फैल जाएगा, यानी उनकी पूरी शिवलिंग पे शहद का जलाभिषेक हो जाएगा। बहुत अद्भुत नज़ारा होगा मित्रों, और महादेव जी का आशीर्वाद उस बच्चे को प्राप्त होगा। उसके अंदर का जो क्रोध है धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसके मन में मिठास आ जाएगी। तो पहला उपाय समझ गए। दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि रोग मुक्ति का उपाय है। यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ बीमारियों से आप बचे रहेंगे तो आपका जीवन भी अच्छे से चलेगा, आपका बाकी कार्य भी आप पूर्ण कर पाएंगे। तो रोग मुक्ति के लिए आपको लेना है यहाँ पर काले तिल, 1 चुटकी, तिलों की गिनती नहीं करना, 1 चुटकी काले तिल ले लीजिएगा। साथ ही में हमें लेना है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी 1 बेलपत्र। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, केवल 1 बेलपत्र लेंगे, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में हमें लेना है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, पीला चंदन लेने का वही तरीका है। यदि सूखा है तो आप उसका गीला पेस्ट बना लीजिएगा, अगर गीला है तो आपको ऐसा ही उपयोग में लेना है। इसके बाद में लेना है हमें तांबे का 1 कलश, जिसमें आप लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल, गंगा जल भी ले लीजिएगा मित्रों। दोनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से कलश के अंदर डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इस कलश को उठाएंगे और कहाँ जाएंगे मित्रों? जी हाँ, देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब हमें करना क्या है? उपाय कर रहे हैं
मुक्ति का, ठीक है, बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं तो जो पीला चंदन लिया है उसका लेपन आप लोग करेंगे सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में वो जो काले तिल लिए हैं उन्हें इसी चंदन पे चिपका दीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमें उसी शहद का लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और यहाँ पर जो आप लोगों ने एक बेलपत्र ली है उसे इसी चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। उपाय कर रहे हैं रोग मुक्ति का, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे मित्रों। इसके बाद में महादेव जी से दोनों हाथ जोड़ करके आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, यानी जो रोग है, जिस रोग के मुक्ति के लिए कर रहे हैं उपाय, उसके लिए निवेदन करेंगे और गतिमान भगवान जी का आह्वान करेंगे। किसका करेंगे मित्रों? गतिमान भगवान जी का आह्वान करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो अच्छी वाली गति है वह निरंतर बनी रहे और रोग बीमारियां दूर हो जाए। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आपके घर में रोग बीमारियां टिक नहीं पाएंगी। 2 उपायों की बात कर ली है। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती, एक ही निवेदन है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा मित्रों। अब यहाँ पर हम लोग आज यानी बहुला चतुर्थी पे करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे मित्रों। जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है नशा से मुक्ति पाने का उपाय। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिख रही है? लौंग। जी हाँ मित्रों, हमें यहाँ पर लौंग लेनी है फूल वाली। जिनकी फूल टूटे उन लौंग का हम उपाय में प्रयोग नहीं करेंगे। आपको लौंग लेनी है 5 गिन करके फूल वाली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। 5 लौंग लेंगे गिन करके। इसके बाद में लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे वही आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। इसके बाद में जो 5 लौंग ली हैं नशा मुक्ति के लिए, उसे इसी कलश के अंदर डाल देंगे। आधे घंटे तक इस कलश को ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। इसके बाद में इस कलश के अंदर जो लौंग का है वो लौंग का पूरा असर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इस कलश को उठा करके आपके घर में बालाजी महाराज की छोटी बड़ी फ़ोटो, कैलेंडर जो भी हो, आप वहाँ चले जाइएगा। इस कलश को वहाँ रख दीजिएगा और गतिमान भगवान से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके निवेदन करेंगे जिसके नशे को आप दूर करना चाहते हैं, जिसकी नशे की लत को आप सदैव के लिए तोड़ना चाहते हैं। इसके बाद में इस कलश को उठाइएगा। जब आप अपनी इच्छा मनोकामना कह चुके होंगे, इस कलश को उठाएंगे। इस कलश में जो 5 लौंग है उन्हें आप निकाल लेंगे, ठीक है। पानी पानी आपके पास शेष रहेगा। जो लौंग आपने निकाली है उन लौंग को आपको क्या करना है? लौंग को नहीं खाना है, ना ही खिलाना है। जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उसे भी नहीं खिलाना है। उन लौंग को आपके घर के आसपास कोई भी हरा भरा पेड़ हो, मेरी बात को समझिएगा मित्रों, कोई भी हरा भरा पेड़ हो वहाँ पर उन लौंग को समर्पित कर दीजिएगा। और जो आपके पास जल है उस नशे करने वाले व्यक्ति को आपको थोड़ा थोड़ा करके 11-21 दिन, जितने दिन पिला सकते पिलाइएगा। उस व्यक्ति का रोग जैसा भी होगा, जैसा भी नशा करता होगा, उसकी आदत छूट जाएगी और वह पहले जैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो 12 अगस्त के दिन बहुला चतुर्थी के उपलक्ष्य में इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।